तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ला रहे हैं कि जिससे आपका बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एपी 1,4,7,10 का डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। यहां हल में लिख लेंगे कि हियर माने यहां, आप देखिए ए जो होता है ए होता है प्रथम पद क्या होता है ए होता है। प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, यानी 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और n का मान देखिए कितना दिया है, n का मान आपको दिया है 18। आपसे पूछा गया मैंने 18वां पद ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि जो एपी का nवां पद होता है, एपी का nवां पद, एपी का nवां पद को हम tn से डिनोट करते हैं। अब एनसीईआरटी में tn को an भी लिखा जाता है, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है डी होता है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 10वां पद ज्ञात करें, सॉरी 18वां पद। हम n का मान यहाँ क्या रख देंगे 18 रख देंगे, और a का मान देखिए 1 रख देंगे यहाँ पर 18 माइनस 1, और जो d का मान है वो क्या रख देंगे 3 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 1 प्लस 17 या 51 हो जाएगा। 51 और 1 52 हो जाएगा। तो यानी 18वां जो पद हुआ वो क्या हो गया आपका 52 हो गया। तो ये दूसरे का आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आइए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम और तीसरा देखते हैं। कहता है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/4 होता है और पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें देखिए क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं पता है, लेकिन हाँ परिधि पता है। परिधि आपका देखिए दिया गया है कि परिधि आपको दिया गया है कितना, परिधि दिया है आपका 36 सेंटीमीटर दिया है। तो हम वृत्त की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर कितना 66। यहां से हम लोग काट देंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 तिहाई मैंने 33 हो जाएगा। और पाई का मान रख लेते हैं 22/7 गुने आर बराबर क्या 33। अब इसको भी हम इधर ला देंगे तो आर बराबर हो जाएगा, ये जो भाग में है वो तो आपका गुणन हो जाएगा, तो 33 गुणे 7 हो जाएगा बटा में का 11, सॉरी 22। अब हम इसको काट देते हैं 11 के पहाड़ा में, 11 दूना 22 और 11 तिया 33, यानी ये हो गया 3 सत्ते 21 बटा का 2। ये हो गया आपका त्रिज्या का मान। अब हमें कहा गया है कि चतुर्थांश का क्या करें क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/4 अब पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहां अब मान को रख देंगे। हम लोग जानते हैं कि जब तक कुछ ना कहा जाए हम लोग पाई का मान 22/7 रखते हैं, और यहाँ आर का मान, तो आर का मान आप देख रहे हैं कि 21/2 है, इसका क्या है स्क्वायर है। तो हम स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, तो 1/4 गुणे 22/7
और 21/2 गुणे 21/2। अब इसको हम जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो देखिए 7 त्रिका 21, अब इसको 2 से काटेंगे तो 11 मत में कटेंगे, और अब कटने वाला आपका नहीं है, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 3 गुणे में 21/4 गुणे का 2। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो 11 तिया 33, अब 33 में 21 से गुणा कर लेते हैं, तो देखिएगा तो 21 तिया 63 होता है, 63 के 3, 21 तिया 63, 63 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 693/4 दूना का 8। क्षेत्रफल है तो यहां मात्रक नहीं बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 693/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको 3 नंबर के क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर sec a प्लस क्या tan a। तो आइए हम लोग इसको चलते हैं LHS से। देखिए तो LHS क्या है, 1 + sin a है बटा 1 - क्या है sin a। तो हम क्या करेंगे कि जो यहां नीचे का जो 1 - sin है, तो इसी का कंजुगेट लेकर के, जिसे 1 - sin है, तो हम 1 + sin a लेकर के हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे में दोनों में गुणा कर देंगे इसे 1 + sin a बटा 1 + sin a से। तो देखिएगा यहां 1 + sin a 1 + sin a 2 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 + sin a का क्या होल स्क्वायर, और यहां आप देख रहे हैं कि 1 - sin a है, 1 + sin a है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin a का क्या स्क्वायर, और थोड़ा सा अंडर आप लोग बड़ा बना लेंगे। ठीक, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक ही होगा, वर्ग होगा, तो 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर a। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 + sin a का स्क्वायर आइए हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a बराबर होता है किसके, cos स्क्वायर a के। इसमें भी स्क्वायर है, ऊपर में भी स्क्वायर है, हम क्या करेंगे, सबका होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो 1 + sin a बटा cos a का क्या स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + sin a बटा का cos a। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर देंगे तो ये 1 बटा cos a प्लस sin a बटा का cos a। जब 1 बटा cos a को लिखा जा सकता है क्या sec a, तो हम लिख लेंगे कि sec a, और sin अपॉन cos को लिख सकते हैं क्या tan a। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया क्वेश्चन कि हम LHS से चले थे और कहां गए, RHS में आ गए, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपको सिद्ध करने के लिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ओ, आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो हम दो क्रमागत जो धन पूर्णांक होते हैं उनको कौन सा लेंगे, एगो को ले लेंगे x, एगो को का x + 1 लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना दो धनात्मक
दो क्रमांक धनात्मक गुणक कौन कौन है, तो उसको ले लेंगे, एगो को x ले लेंगे, एगो को का x प्लस 1 ले लेंगे। तो यहां मान भी सकते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो क्या हो जाएंगे, एगो x और एगो क्या ले लेंगे x प्लस 1 है। तो देखिएगा हम कह देंगे प्रश्न से, क्या कर देंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो हमने जो दो धनात्मक पूर्णांक लिया है, एगो का लिया है x लिया है और एगो का x प्लस 1, तो इसका गुणनफल जो है वो क्या है आपका 240 है। अब हम इसको गुणा कर देते हैं, तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x से 1 पे करेंगे तो x हो जाएगा बराबर का 240। हमको कहा गया कि द्विघात समीकरण, तो हम 240 को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 240 को इधर कर देंगे तो पक्षांतर कर देंगे, तो ये माइनस 240 बराबर का हो गया 0 हो गया। तो यही क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख देंगे तो वही आपका क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर का 1। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, आपका समकोण है। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कह रहा है कि जो B आपका है वो क्या है, समकोण है। तो यहां समकोण का सिंबल बना लेंगे, B लिख लेंगे, यहां A लिख लेंगे और यहां पे का C लिख लेंगे। अब वो कह रहा है कि tan A बराबर है आपका कितना, tan A बराबर 1 है। तो देखिए नीचे में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहां तो ये हो जाएगा आपका लंब भी एक हो जाएगा, और सॉरी थोड़ा सा यहां tan A का मान, तो यहां ये कह रहा है तो यहां हमारा हो जाएगा निम्न कोण। तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया, आधार। तो ये लंब का भी मान 1 है, आधार का भी मान क्या है, 1 है। अगर आप कोण निकालिएगा, कोण वही h बराबर अंडर p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। तो यहाँ p का भी मान 1 है और b का भी मान क्या है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर से 1 का यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपका कर्ण जो होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर का 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ इसका मान निकाल लेते हैं, या आप लोग LHS से भी लेस बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 sin A इंटू का cos A का हम लोग मान निकालते हैं। तो यहां आप चाहेंगे तो साइड में sin A का मान निकाल सकते हैं। sin A का जब मान निकलेगा तो देखिए ये एक केस में ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। तो आपका लंब 1 हो जाएगा और कोण अंडर रूट 2 हो जाएगा, और cos A का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बटा कोण। तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा 2। तो इसमें रखते हैं मान को, तो 2 गुणे sin A का मान 1 बटा अंडर रूट 2
और cos a का भी मान क्या है, 1/√2 है। तो 2 अगर 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, √2 में √2 से करेंगे तो अंडर हट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि 2 sin a i इंटू cos a का मान क्या होगा, 1 होगा। प्रूफ हो गया ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीका से भी बता सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, आप लोग देख लीजिएगा। ये तो आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए मेथड 2 कैसे बनाएंगे, मेथड 2 से कि जैसे आपके पास दिया है कि tan a बराबर का 1, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि tan कितने का मान 1 होता है। तो आप कहेंगे कि सर tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए हम यहां से a का मान निकाल लेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें रख देंगे। देखिए तो नाउ आप इसको नाउ से भी बना सकते हैं और LHS RHS भी करके भी बना सकते हैं। तो यहां अगर हम 2 sin a i इंटू cos a का मान निकालने का प्रयास करूं तो देखिएगा 2 और यहां a का मान क्या रख दूंगा, a का मान 45 रख दूं और cos a का भी मान 45 रख दूं। तो हम लोग जानते हैं कि sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो ये 2 1 में 1 से गुणा करेंगे, √2 में √2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो गया। तो इससे भी हमको प्रूव हो गया कि 2 sin a i इंटू cos a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि √1 माइनस आज के लिए इतना ही। और अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश के साथ। तो आज के लिए इतना ही।